मित्रों, कोई कोई दिन भी बड़ा भाग्यशाली होता है। ऐसे 365 दिन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन 365 दिनों में कोई दिन होली बन करके लहरा जाता है, कोई दिन रक्षाबंधन बन करके लहरा जाता है, कोई दिन जन्माष्टमी बन करके लहरा जाता है। हमारी संस्कृति के भीतर जो ताकत है, ये दिन उसके परिचायक बन जाते हैं, उसका मानक बन जाते हैं। उसी तरह से 15 अगस्त का यह दिन हमारी आज़ादी का, हमारी स्वाधीनता का, हमारी मुक्ति का मानक बन करके हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। इसलिए मैं आप तमाम मित्रों को 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की, मुक्ति पर्व की अंतहीन शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, मुझे अच्छा लग रहा है कि आलोचना एक परिवार के रूप में पूरे भारतीय समय में, भारतीय समाज में लेखकों के बीच दर्ज हो रहा है। इसमें मैं आभारी हूं बक्सर के मित्रों का, जो निरंतर अपना भी विकास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनका लिखा हुआ, लगातार उनमें एक विकास है और अपने समय के नब्ज पर एक उंगली भी रख करके जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह आलोचना दरअसल डॉक्टर की वह छुरी है जो शरीर के सड़े हुए अंगों को काट करके अलग कर देता है और उसे पुनर्जीवन देता है, उसे एक निरोगी जीवन देता है। अब आलोचना एक परिवार बन गया है। बहुत सारे लोग जब इस मंच पर आते हुए दिखाई देते हैं तो उनसे एक अपनापन सा लगता है, उनसे एक लगाव सा लगता है। पिछले दिनों मदन जी ने काफी अच्छी कविताएं पढ़ी और पूरा का पूरा हमारा ये एक समय के साथ, हमने समय के साक्षी बन करके प्रस्तुत हो गए। साहित्य समाज का दर्पण होता है, मैं दर्पण नहीं कहूँगा, लेकिन उसका एक छोटा मोटा चित्र आपको आलोचना के इस पेज पर अवश्य मिल जाएगा। इसलिए मैं मित्रों का, जो आलोचना को संचालित कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। अपनी स्थिति के बारे में भी कुछ अजीब लगता है मुझे बना दिया संरक्षक, एकदम बूढ़ा बना दिया। मैं दौड़ने वाला, काम करने वाला, निरंतर सक्रिय रहने वाला व्यक्ति हूं और दरवाजे पर मुझे याद आ रहा था कि एक खटिया बिछी हुई है, खटिया पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है गुड़गुड़ी हाथ में लेकर के, और हर चीजों पर एक क्रियाशील नजर रख रहा है। उस तरह की मेरी हैसियत इस आलोचना परिवार में बना दी गई। मैं खुश हूं उससे। मुझे अच्छा लग रहा है कि कई दिनों तक जो काम मैं खुद कर रहा था और या जो करना चाहता था, उसे करने वालों की एक नई पीढ़ी हमारे सामने आ गई है। यह कम से कम इसे मैं इस मुक्ति पर्व के रूप में देख रहा हूं। संजीव को हो, रिंकू को हो, धनंजय की बात करूं या किसी मंगलेश की बात करूं, ये पूरा का पूरा इतने लोगों के बीच जहां समय एकदम नकारात्मकताओं का शिकार है, वहां एक सकारात्मक पीढ़ी आ रही है, अपने सवाल दर्ज कर रही है। इस नाते मैं सचमुच आलोचना के परिवार से जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं हृदय से उनके प्रति लगाव महसूस करता हूं और सचमुच मुझे लगता है जैसे वे मेरे परिवार के अंग हैं। अगर वे अच्छा लिखते हैं तो मुझे लगता है, गर्व होता है मुझे कि यह टीम अच्छा लिखने लगी है, अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो भी मुझे खुशी होती है। मित्रों, आज का दिन सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मुझे बार बार याद आती है। मुझे तोड़ लेना बनमाली,
उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये पुष्प की अभिलाषा जो उन पांवों के तले कुचले जाने की है, जो देश की राहों पर, जो देश को बचाने के लिए, जो मुक्ति के संघर्ष में जो न्योछावर होने के लिए जा रहे हैं, उनके कदमों तले बिछने की इच्छा ही एक लेखक की सर्वोपरि इच्छा हो सकती है। मित्रों, मैंने बताया था, पहले भी इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं और बार बार कहना चाहता हूं, जनक और याज्ञवल्क्य का वो किस्सा, जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं वह कुछ अजीब किस्म का दौर है। मैं नहीं कह सकता कि पूरे देश में उम्मीदों का वातावरण कायम है। मैं नहीं कह सकता कि स्वतंत्रता की डाल पर जो चिड़िया बैठी है वो चहक रही है। मैं नहीं कह सकता कि इस देश के लोग इस स्वतंत्रता दिवस को उसी खुशी के साथ मना रहे हैं जैसे उनके दिल के भीतर कोई खुशी होती हो, जैसे उनके दिल के भीतर कोई खुशी होती हो। सच तो यह है कि हजार हजार दुखों के बाद जब कोई खुशी आती है तो वो रुला जाती है। यह स्वाधीनता दिवस पहली बार ऐसा हुआ है कि यह 15 अगस्त है और बैठ करके रोने का मन कर रहा है। कोई रास्ता नहीं दिखता। जनक ने पूछा याज्ञवल्क्य से, हे याज्ञवल्क्य, जब सूर्य न हो, मनुष्य दिन में किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? याज्ञवल्क्य कहते हैं सूर्य के। जब सूर्य न हो तो चंद्रमा के, जब चंद्रमा न हो तो अग्नि के, और जब अग्नि न हो तो ध्वनि के। हम जिस अंधेरे में घिरे हुए हैं उसमें आज हमारे लिए पूरी दुनिया के आसमान में कोई सूर्य नहीं है। एक कोरोना वैक्सीन को लेकर के कितने दावे और प्रतिदावे चल रहे हैं। कोई चंद्रमा नहीं है। कानों में कोई राहत की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सुनाई दे रही है कि बस से, रेल से अपना पैसा खर्च कर करके किस तरह से लोग घर पहुंचे हैं। ऐसे में याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जब सारे प्रकाश बंद हो जाएं, जब सारे प्रकाश शांत हो जाएं, तो मनुष्य के लिए एक जगह बची रह जाती है, जो जगह पवित्र होती है, जहां से किसी झूठ की उम्मीद नहीं होती, और वह जगह होती है उसकी आत्मा का प्रकाश। देशभक्ति पर मुझे चर्चा करनी है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं गंगा का भक्त हूं। भक्ति को मैं जानता हूं। वो देशभक्ति कैसी होनी चाहिए और देशभक्ति कैसी हो गई है, इनके बीच में जो दूरी आई है वह दूरी क्या है और वह दूरी क्यों है, और आखिर में हमें क्या करना चाहिए। हम मिलजुल करके अगर इस वार्ता के अंत तक किसी एक निर्णय तक पहुंच सकें तो मैं समझूंगा कि मेरा कार्य सफल हुआ। मित्रों, कल मेरी बात हो रही थी मदन कश्यप जी से। यह विषय जब मेरे सामने आया तो कुछ मेरे सामने उलझने थीं जिन पर मैं अभी तक पढ़ नहीं पाया था। मुझे लगा कि मैं उस पर अलग से किताब मंगा करके पढ़ूं कि आखिर यह भारत जो देश है इसका भौगोलिक नक्शा कैसे बना, आखिर इस पूरे विश्व के मानचित्र में यह नक्शा कैसे बना। अरे हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले थे। हम तो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते थे
और इस कुटुंब में मनुष्य ही नहीं थे, सागर, नदी, पेड़ पौधे, चिड़िया, जो कुछ भी हमारे सामने दिखा था सब कुछ हमारे लिए कुटुंब की तरह था। फिर कैसे यह कोई देश हो गया, कोई अमेरिका हो गया, कोई इंग्लैंड हो गया, कोई चीन हो गया, कोई भारत हो गया, कोई जापान हो गया, आखिर इसकी परिणति कैसे हुई? मदन जी के साथ मेरी लंबी इस विषय पर बातचीत हुई। मैं चाहूंगा आने वाले समय में कि मदन जी इस बात को एक बार इस मंच पर आकर के अपनी बातों को दोहराएं, क्योंकि मैं उनके बताई हुई चीजों के फूल तोड़ सकता हूं, टहनी और पत्ते तो वे ही रच सकते हैं। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आकर के इस राष्ट्रवाद के मुद्दे को एक बार जरूर पूरी तरह से हमारे मित्रों को बताएं। उन्होंने जो मुझे बताया, कृषि काल आरंभ हुआ, पहली बार यह पृथ्वी की जगह जो छेकी गई, घेरी गई, वह खेती के लिए घेरी गई, और पहली बार पृथ्वी के भूगोल को किसी मेड़ के दायरे में बांध करके अगर रखा गया तो वह खेत था, और ये करने वाले किसान थे। तो पहले वह खेत बना और फिर वह देश बन गया। इसके क्रम में किस तरह से विभिन्न जागीरदारियां, किस तरह से राजा आए, किस तरह से लोग आए, किस तरह से बनती रही, किस तरह से बिगड़ती रही। कई बार पृथ्वी के बड़े भूकंपों ने भी उसमें अपनी भूमिका अदा की, किंतु हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं जिनसे हम उसकी पड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए मैं गया उस मंत्र के पास जो संकल्प कराया जाता है। जब किसी भी पूजा पाठ में आप शरीक होते हैं, किसी मांगलिक कार्य में शरीक होते हैं, उसमें जो मंत्र लिखे गए हैं वे मंत्र हमें याद दिलाते हैं। जब वे कहते हैं कि जम्बू द्वीपे, तो हमें लगता है कि हमारा कोई द्वीप था जो जम्बू द्वीप था। हमारा जब वे कहते हैं आर्यावर्तैक देशे, आर्यावर्त के देश में, तो इसके पहले लगता है कि वह आर्यावर्त का देश था। फिर उसके बाद कहता है कि भारतवर्षे, भारत की चर्चा करता है। यानी कि इस मंत्र की शुरुआत जब हमारी होती है तो यह मंत्र बहुत श्रद्धा के साथ अपने सबसे प्राचीन जम्बू द्वीप को याद करता है। उसके बाद वो आर्यावर्त को याद करता है, और उसके बाद इस भारत को याद करता है जो कि एक भूगोल है। अब जब यह 15 अगस्त का दिवस आया तो हमें एक शक्ति मिली, हमें देवता के रूप में हमने भारत माता को जगह दी। भारत माता को जगह उसी रूप में दी जैसे हमने लक्ष्मी को जगह दी, जैसे हमने सरस्वती को जगह दी, जैसे हमने दुर्गा को जगह दी, जैसे हमने काली को जगह दी। उसी तरह से हमने भारत माता को भी एक जगह दी, एक भूगोल दिया कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का यह भाग भारतवर्ष है। इस भूगोल को एक देवी के रूप में जब दिया गया तो मैं वास्तव में कहता हूं मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अंदर से प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम काल देवता, स्थान देवता की पूजा की हमारे यहां परंपरा है, तो एक स्थान के रूप में भारतवर्ष को पूर्ण भूमि के रूप में दर्ज करते हुए भारत माता को देवता के रूप में अगर स्थापित किया जाता है तो मेरे जैसा आदमी खुश क्यों नहीं होगा। देश का वह भूगोल जो आज हमारे सामने है वह हमारे लिए भारत माता की तरह है। मैं उसे श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूं। मैं उसकी गोद में पैदा हुआ बच्चा हूं। मैंने उसका दूध पिया है, मैंने उसका अन्न खाया है, मेरे सांसों में उसकी हवा है, मेरे कंठ में उसका जल है, और मैं उसका पुत्र हूं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, यह पूरी पृथ्वी
हमारी मां है और हम उसके पुत्र हैं, ये इसका मुझे एहसास है। लेकिन हम एक खास खंड पर यहां रुके हैं। एक बहुत बड़े कवि हैं रसूल हमजातो। रसूल हमजातो का कहना है, वो दागिस्तान में, रसिया के दागिस्तान में रहते थे। उनका कहना है कि जब मैं दागिस्तान में रहता हूं तो पूरी दुनिया का प्रतिनिधि बनकर के दागिस्तान में रहता हूं, और जब मैं दागिस्तान से बाहर जाता हूं, दागिस्तान का प्रतिनिधि बनकर के पूरी दुनिया में जाता हूं। यह है वसुधैव कुटुंबकम और हमारे भारतवर्ष के बीच वो रिश्ता कि जब हम भारतवर्ष में होते हैं, पूरी दुनिया का नागरिक बनकर के भारत में होते हैं, और जब हम भारत से बाहर जाते हैं, भारत का नागरिक बनकर के पूरी दुनिया में जाते हैं। यह हमारी राष्ट्रीयता और वैश्विकता के बीच एक संबंध है। दूसरा शब्द देश के बाद अब हम आते हैं भक्ति पर। भक्ति बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। भक्ति भावना है, इमोशन है, रिलेशनशिप है। भक्ति को जितना व्याख्यायित किया गया है हमारे शास्त्रों में, शायद कोई और शब्द इससे अधिक व्याख्यायित नहीं हुआ है। यह अचरज नहीं है कि बीच के दौर में, अकबर के काल में, जब पूरा दौर अजब तरह के संकट में था, वहां भक्ति काल आ गया। और आज जब इस कोरोना के दौर में हम पहुंचे हैं, पुनः एक बार वही भक्ति काल आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन कौन सी भक्ति? हमारे यहां जब भक्ति पर बात की जाती है तो आपको नवधा भक्ति की बात की जाती है। जब भी हमारे यहां बात होती है तो भक्ति के बारे में कहा जाता है कि यह भक्ति 9 तरह की होती है। इस भक्ति में श्रवण, जिसके साथ आपकी भक्ति है उसकी बातों को ठीक से सुनना, इसके उदाहरण है राजा परीक्षित। कीर्तन, उसके उदाहरण है सुखदेव। स्मरण, उसके उदाहरण है प्रहलाद। पद सेवा, इसकी उदाहरण है लक्ष्मी। अर्चन, इसके उदाहरण है आपको पृथु राजा। उसके बाद वंदन, इसके प्रमाण है अक्रूर जी। दास्य, इसके प्रतीक है हनुमान। सख्य, सखा भाव, कृष्ण के अर्जुन बनते हैं, इसके उदाहरण है अर्जुन। और आत्मनिवेदन, आत्म बलिदान, इसके प्रेरक तत्व हैं आपको राजा बलि। हमारे यहां संस्कृत में इसका मंत्र भी आया है कि श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सांख्य आत्मनिवेदन। ये 9 तरह की भक्ति के बारे में बताया गया है। ये हमारे ऋग्वैदिक काल में भक्ति का यह स्वरूप था। अब मित्रों, जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुदेव ने, डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी ने यही एक शिक्षा दी थी कि जब भी किसी स्थल की बात करो तो सबसे पहले समय की बात करो। आज का 15 अगस्त, कितने 15 अगस्त आए होंगे, लेकिन यह 15 अगस्त 2020 का है। इसलिए जब हम बात करेंगे 15 अगस्त की, आजादी की, मुक्ति की, तो 2020 की बात करेंगे। इसके लिए हमें अपने समय को समझना पड़ेगा कि समय किन पड़ावों से होता हुआ यहां तक पहुंचा है।
इसकी चर्चा अगर हम नहीं करें तो ये पूरी चर्चा ही बेमानी हो जाएगी। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऋग्वैदिक काल की, जो लिखित रूप में जो जहां समय उपलब्ध है वो हमें पहली बार दिखता है ऋग्वैदिक काल में। वो पहली बार हमें दिखता है समय ऋग्वैदिक काल में। वो समय जब प्रकृति के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, वो समय जब आप प्रकृति को ठीक से जानते नहीं थे। उस समय ऋषि होते थे, तपस्वी होते थे, जंगल में रहते थे, प्रकृति को महसूस करते थे और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते थे, और यह दुनिया कैसे रहने के लायक बनाई जाए इसके बारे में वे विचार करते थे। सबसे पहला दौर जो आया उसे मैं ज्ञान का काल कहता हूं, उसे ब्राह्मण का काल कहता हूं, उसे मैं सत्य का काल कहता हूं। उस सत्य के काल में आप देखेंगे कि ईश्वर प्रकृति है, ईश्वर मनुष्य नहीं है। वो सत्य का समय था, वो उद्बोधन का समय था, वो चीजों को प्रकृति और मनुष्य के बीच रिश्ते समझ में नहीं आ रहे थे, वो उसका समय था और वो सत्य का काल था। बुद्ध के आते आते यह काल क्षत्रिय काल में तब्दील हो गया। वहां परशुराम पैदा होते हैं। परशुराम के भीतर मिक्स उनके पिता जमदाग्नि को वह चषक मिला था जो भृगु ने उनकी अपने बहू की, मतलब कि विश्वामित्र की मां के लिए बनाया था। वो चषक मिल गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला चषक मिल गया उनकी बेटी सुकन्या को, और सुकन्या से जमदाग्नि पैदा हुए और जमदाग्नि से परशुराम पैदा हुए। मतलब यह एक क्राइसिस पीरियड है जहां ब्राह्मणत्व समाप्त हो रहा है और क्षत्रित्व का उदय हो रहा है। अथर्ववेद आ जाने के कारण, मांस मदिरा टोना टोटका होने के कारण ऋषियों की अवस्था दयनीय हो गई थी और राजा क्षत्रिय लुटेरे हो गए थे, कभी आश्रम को लूट लेते थे। यह एक दौर, वो बदलाव का दौर था। उस दौर में परशुराम पैदा हुए थे। उसके बाद शक्ति का काल आता है, गौतम बुद्ध से शुरू होता है। राम भी आते हैं तो शक्ति के काल को संभालते हैं। जब परशुराम राम को धनुष देते हैं और राम स्वीकार कर लेते हैं, तो मतलब राम इस बात को स्वीकार करते हैं कि शक्ति के साथ भी न्याय का पलड़ा हल्का नहीं होगा, ज्ञान का पलड़ा हल्का नहीं होगा। और ये दौर चलता हुआ आपको पुराण काल को पार करता है। ये दौर मुगल काल को पार करता है, जब राजाओं का आपसी संघर्ष, राजा अच्छा है, बुरा है, खराब है, कोई मतलब नहीं, ताकतवर है, युद्ध जीत गया, वो राजा हो गया। यह पूरा का पूरा दौर शक्ति का काल था। उस दौर में जो ईश्वर पैदा हुआ वो शक्ति से प्रेरित ईश्वर पैदा हुए। अगर विष्णु पैदा हुए तो उन्होंने युद्ध लड़े, अगर माता भी पैदा हुई तो उन्होंने युद्ध किया। जितने भी उस काल में ईश्वर पैदा हुए वे शक्ति की उपज थे। इसके बाद जो काल आया वो वणिज काल था। हमें पूछा जाता है तो हम बताते हैं कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहला ऋग्वैदिक दौर ब्राह्मणों का दौर था। दूसरा दौर राजाओं का जो दौर था वो क्षत्रियों का दौर था। और यहां इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने राजाओं की सत्ता को विस्थापित कर दिया। प्रजातंत्र ने उसमें इसका काफी सहयोग किया। इस नाते अब जहां जो जगह राजाओं की थी, जो ईश्वर की जगह जहां शक्ति की थी, उस शक्ति की जगह आज रुपया आकर के बैठ गया। अब आप कुछ भी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपकी निगाह आज के ईश्वर पर रहती है और आज के उस ईश्वर पर रहती है जो ईश्वर रुपया है। हम यह बता रहे हैं कि आज का हमारा समय
कहां आकर के खड़ा है। हम उस समय पर आकर के खड़े हैं जहां रुपए ने ईश्वर की जगह ले ली है, और रुपए को इस बात का दंभ भी है कि रुपया अगर पास में हो तो हम कुछ भी करा सकते हैं। यही दंभ था शक्ति काल में कि अगर हमारे पास शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही दंभ था ऋग्वैदिक काल में कि अगर हमारे पास सत्य है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बदलाव को समझे बगैर इसे समझा नहीं जा सकता। राजा के साथ शक्ति में जो हथियार आकर के जुड़ते थे उससे अलग हथियार बनने लगे, उससे अलग लोग बनने लगे। यहीं से बटन दबाएं कहीं आक्रमण हो जाएगा, ताकत का कोई मोल नहीं रहा। तकनीक ने सारी चीजों को वहां ले जाकर के पहुंचा दिया जहां मनुष्य के शक्ति से कई गुना शक्ति वह प्राप्त कर सकता था मशीनों से, और जीवन को उसने पूरी तरह से बदल दिया। यहां एक बड़ा विस्थापन हुआ, यहां मनुष्य को मशीनों ने विस्थापित किया, और जब उसके सहारे चलते हुए हम आज तक आते हैं तो हमें एक पूरा किस्सा मिलता है कि औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के भीतर शुभ और लाभ नहीं था। औद्योगिक क्रांति के भीतर शुभ और लाभ का सिंदूर नहीं था, शुभ और लाभ के बीच का घी नहीं था, और वो स्वस्तिक का चिन्ह भी नहीं था जो हमेशा समान रूप से हर जगह चलता है। उसमें लूट थी। ये अंग्रेज जब भारत आए किस तरह से उन्होंने लूट की, परंपरा को विकसित किया, इसे मैं गंगा से जानता हूं और कई बार बता चुका हूं कि किस तरह दूसरे विश्व युद्ध का भगोड़ा विल्सन हिमालय में गया, वहां की हरियाली देखी, वहां के राजा को सेना दिया, पूरे हिमालय पर कब्जा करवाया, और फिर पूरे हिमालय को 6000 रुपया सालाना लीज पर लेकर के पूरे हिमालय को कटवा डाला। आज याद करने का दिवस है कि आजादी हमें आखिर मिली किस तरह। जो मिली क्या ये आजादी थी? राजीव दीक्षित के कई बार मैं टेप सुनता हूं, और राजीव दीक्षित के टेप को सुनकर के भीतर कई बार आग लग जाती है कि क्या यही हमारा संविधान है? क्या यही आजादी का मतलब है? जितने अंग्रेजों के दलाल थे, जिन्होंने यहां रहते हुए अंग्रेजों का सहयोग किया था, वे तमाम दलाल आजादी मिलते मिलते इस देश के नायक बन चुके थे। मुझे अपने गांव से याद है कि हमारे इलाके में डुमराव महाराज, जो अंग्रेजों का दलाल था, जिसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं करवाई थी, और हमारे यहां पहला एमपी वो डुमराव महाराज ही हुआ था। इस तरह आजादी के साथ ही एक नई धारा यहां प्रवेश कर गई थी। जितनी निश्चिंतता के साथ अंग्रेजों ने आजादी को हमें सौंपा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आजादी ऐसे मिलती है क्या? आजादी देने के पहले वे एक पूरा दूसरा प्लान तैयार कर चुके थे, क्योंकि वे राजा थे, लेकिन वे बनिज काल के राजा थे, वे मध्यकाल के राजा नहीं थे। वे जानते थे कि कैसे लूटा जा सकता है इस देश को। जब मैं स्टार प्लस में काम करता था, देव का देव महादेव सीरियल लिख रहा था, उस समय मुझे पता चला कि स्टार जो अमेरिकी कंपनी थी उस समय, वह प्रत्येक 6 महीने पर कितने हजार करोड़ रुपया उसको इंडिया से जाता है। आज जाकर के जितने पुल बन रहे हैं, जितने बांध बन रहे हैं,
जितने ठेके हो रहे हैं, आप जाकर के पता कीजिए कि उसमें कितनी देसी कंपनियां हैं और कितनी विदेशी कंपनियां हैं। आप जाकर के पता कीजिए कि आजादी के बाद जब अंग्रेजों से इतना ही विरोध था तो ईस्ट इंडिया कंपनी छोड़ करके दूसरी और कोई कंपनी यहां से गई क्यों नहीं? सारी कंपनियां यहीं क्यों रह गई? यह ऐसा नाभिनालबद्ध शोषण है जो आज भी हमें बताता है कि भले हम ऊपरी तौर पर से 15 अगस्त मना लें, हम खुश हो लें, लेकिन वास्तविक आजादी अधूरी है। हमें अभी आजादी मिली नहीं है। अंग्रेज गए हैं लेकिन अपनी प्रवृत्तियों को यहां के लोगों के जीन में रख दिया है और आज हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमारे समाज का 30% हिस्सा लुटेरा हो गया है। मैंने पहले एक बार कहा था कि इस देश में 2 देश हैं। सबसे पहले मैनेजर पांडे ने इसे लिखा था कहीं, एक देश इंडिया है और एक देश भारत है। जब जयप्रकाश नारायण के गांव में मैं गया था और गंगा और सरजू के तट पर झोपड़ी बना करके जब मैंने रहना शुरू किया, उस समय मैंने महसूस किया था इस बात को। उस गांव में एक वर्ग था मजदूरों का जो रोज सुबह में उठता था, खुरपी उठाता था, हंसुआ उठाता था, कुदाल उठाता था और सूरज के किरणों की निकलने की दिशा में चल पड़ता था खेतों की ओर। वो शाम को लौटता था। अगर वे किसान मजदूरी करते थे तो उनको 300 रुपया रोज मिलता था और वहीं पर बगल में रेत का खनन होता था। सोन से बालू ला करके वहां उतारा जाता था और उस नाव पर, उन जहाजों पर जो लोग काम करते थे उनको कम से कम 1500 रुपया रोज मिलता था। मुझे लगा कि गांव गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक यह सत्ता पहुंच चुकी है और हमारा पूरा भारतीय समाज 2 भाग में विभाजित हो चुका है। एक वे लोग हैं जो अपराध में पैसा कमाते हैं और एक वे लोग हैं जो श्रम से पैसा कमाते हैं। सबसे पहले देशभक्ति की बात करने पर हमें इन एक विभाजक रेखा इन दोनों के बीच तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लुटेरे हैं उनकी देशभक्ति अलग होगी और जो श्रम के साथ जुड़े हैं, जो देश से प्यार करते हैं, इनकी देशभक्ति अलग होगी। जब हम लोग कविताओं पर बात करते थे तो हम लोग कहते थे, मदन जी सुन रहे हैं, हम लोग कई बार बात भी करते थे इस पर कि ये क्या है। तिवारी जी मेरे गुरु थे, वे सवाल उठाते थे कि ये एक बार कविता में चिड़िया क्यों आने लगी, जीवन इतना विद्रूप होने लगा और कविता में चिड़िया क्यों आने लगी। एक तरफ सामने खड़े हैं गुलजार जैसे लेखक, वो कहते हैं कि छांव छम से गिरी, कितनी सुंदर पंक्ति है, छांव छम से गिरी। और वहीं दूसरी तरफ मान बहादुर सिंह मारे जाते हैं इसलिए कि मान बहादुर सिंह लिखते हैं कि बाबू साहब मुस्कुराए जैसे धूप में ठनका हो गेहूं अन्न। ये 2 पीढ़ियों का फर्क है। यह समय है कि यथार्थ के समानांतर एक नया यथार्थ रचा गया और इसकी शुरुआत आजादी से हुई। आजादी के समानांतर एक नई आजादी की पेशकश की गई और वही नई आजादी हमको मिली है जो वास्तव में आजादी नहीं है। अब बताइए, क्या आप इस देश में घूम करके किसी एक भाषा में 1 गिलास पानी या 1 कप चाय मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। अरे जब आपकी कोई भाषा नहीं बनी तो देश कहां बना?
अभी तो यह देश ही नहीं बना। लूट का शिकार होते 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 हजारों साल पहले से जाने कितने लुटेरों के नाम हमारी स्मृतियों में दर्ज है, और होते होते आज जहां तक पहुंचा है वहां हमारा सारा कुछ लुट चुका है। यह यथार्थ के समानांतर यथार्थ की जो मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए मैं दो उदाहरण दूंगा। आजादी इन्होंने दी, उन नकली आजादी दी, और नकली आजादी क्या करती है? प्रतीक बनाती है, मिथ बनाती है, और मिथकों का सम्मान करवाती है और लोगों को नियंत्रण में रखती है। मैं पूछता हूं कि तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है, मानता हूं, सम्मान करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन यह भी मैं जानता हूं कि गंगा भी राष्ट्रीय नदी है। तिरंगा झुक जाए, उल्टा लटक जाए, टेढ़ा हो जाए, सीधा हो जाए, इधर से कोर मुड़ जाए तो अपमान हो जाता है, सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। और गंगा, क्या आप दोनों प्रतीकों को आमने सामने रहकर के इस देश की स्थिति को महसूस करेंगे? जो तिरंगा एक कपड़ा है, जो एक प्रतीक है, जिसे हमने प्रतीक का मान दिया है, वो तिरंगा का नखरा इतना, और अपनी गंगा जो हजारों साल से बहती आ रही है, जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे देने के बाद भी आप उसका हक नहीं दे रहे हैं। यह कौन सी सा चरित्र है आपका? ये 30% लोगों का देश है जो तिरंगा को राष्ट्रीय प्रतीक मानता है, और 70% लोगों का देश है जो गंगा को राष्ट्रीय प्रतीक मानता है। यह जंग आज नहीं तो कल यह जंग आरंभ होगी। दूसरा, यह लेकिन यथार्थ के समानांतर यह नया यथार्थ है जो तिरंगे के रूप में आता है। अब संविधान को ले लीजिए, संविधान की बात कीजिए। संविधान ने हमें एक भाषा नहीं दी कि इस देश की एक भाषा है। आप अपने घर में पहुंचे हैं, और अगर आप अपने परिवार के लोगों से कम्युनिकेट करने की, उनसे संवाद करने की अगर आपके पास कोई भाषा नहीं है, तो आपका घर नहीं बना। यह संविधान उस भाषा के बारे में कुछ नहीं कहता। यह संविधान, वो महान व्यक्ति थे संविधान लेखक, फलाना थे, वो कौन था व्यक्ति जो संविधान लिखा? पूरे विश्व में जितने भी संविधान पसरे हुए थे, नोच करके, चौथ करके और यहां ला करके रह करके एक संविधान का दर्जा दे दिया गया। हमें 15 अगस्त पर सोचना पड़ेगा अब कि इस देश के अनुकूल संविधान की रचना हो सके, इस देश के भूगोल के अनुरूप संविधान की रचना हो सके। ये जो कुछ भी हमें अंग्रेजों से मिला है वो आज तक जस का तस पड़ा हुआ है। जाकर पता कर लीजिए कि पुलिस अधिनियम जस का तस वही है जो अंग्रेजों का था, जेल अधिनियम जस का तस वही है जो अंग्रेजों का था। आप किस चीज पर गर्व कर रहे हैं? मैं जानता हूं कि हमारे मिथकों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं जानता हूं कि जो सत्य ऋग्वैदिक काल का था, उस सत्य के नाम पर आज भी ये पंडित और मुल्ला और ये सारे लोग ठग रहे हैं। मैं जानता हूं कि राम शक्ति का के काल के प्रतीक थे, उसको इस बाजारू समय में कैसे उस मिथक का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भरमाने में, जो आज किसी काम नहीं आएंगे। लेकिन मित्रों, हम दूसरों की शिकायत के बल पर बहुत दिन तक खड़े नहीं रह सकते। हमें कुछ नया सोचना होगा, हमें कुछ नया करना होगा, और देशभक्ति को हमें नए सिरे से
उपस्थित करना पड़ेगा। बचपन में मुझे याद है, एक मित्र के साथ हम बैठता था और क्लास में जब किसी शहीद की जीवनी पढ़ाते शिक्षक, तो लौट करके हम लोग जब बैठते तो सोचते कि काश हम लोग भी देश के लिए शहीद हो जाते। फिर हम लोगों को लगता कि बहुत गड़बड़ हुआ, आज़ादी के समय में पैदा हुए थे, जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अगर उस समय पैदा हुए होते तो शायद हम आज़ादी की लड़ाई में शरीक हो जाते और शायद हम भी इस तरह से शहीद हो जाते देश के लिए। जब आज जीवन के इतने वर्षों बाद, इतनी दूर निकल आने के बाद, जब मैं उस परिस्थिति को सोचता हूं, महसूस करता हूं, तो मुझे लगता है कि वह समय आ गया है और वह समय आप पर निर्भर करता है, आपकी चेतना पर निर्भर करता है, आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। आप जो मार्ग देखते हैं उस मार्ग को समझने से होता है। जब पूछा गया बुद्ध से कि दुख का कारण क्या है, तो बुद्ध ने एक ही शब्द में उत्तर दिया, अज्ञान। आज अगर आप भक्ति की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी कथा आती है कि भक्ति के दो पुत्र हैं। एक पुत्र है ज्ञान, भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं और पहला पुत्र है ज्ञान और दूसरे पुत्र हैं वैराग्य। अगर आपको इस देश के साथ भक्ति है, मैं नहीं कहता कि आप कंधों पर तिरंगा लेकर के इनकलाब जिंदाबाद करते हुए बाहर निकल पड़े, अभी उसका वक्त नहीं आया है, लेकिन वो वक्त आ गया है कि आप उस ज्ञान के पास जाएं। जब आप ज्ञान के पास जाएंगे तो आपको दुश्मन की पहचान होगी। वो रास्ता कहां छूट गया उसकी पहचान होगी। जब आप ज्ञान के रास्ते पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा जैसी नदी के दो पाट में रहने के कारण नाले का जल गंगा जल कहलाता है और राजनीति के दो पाटों में रहने के कारण ये अपराधी नेता कहला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन राजनीतिज्ञों के हाथ में अपने समय की लगाम नहीं है। ये वणिजों के, उद्योगपतियों के ये चाकर हैं। जैसा वे चाहते हैं वैसा ये करते हैं। नीतियां उनके लिए बनाते हैं, लूट का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा में मैंने इसे महसूस किया था। मैंने महसूस किया था कि इनका कार्य क्या है, ये चाहते क्या हैं। दरवाजा सार्वजनिक हो गया है, इसलिए उस कानून का अब कोई मतलब नहीं रह गया जिसे इन सरकारों के द्वारा आजादी के बाद बनाया गया है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, सेवा की नीयत नहीं है, वह लूट में शामिल है क्योंकि ईश्वर रुपया है। आप एक इंजीनियर के पास चले जाइए, वो पहाड़ को तोड़ता है। उस तरह की शिक्षा जो लूटने वाली शिक्षा थी, वही शिक्षा आकर के महत्वपूर्ण हुई। लूट के लिए इसने भ्रष्टाचार का दरवाजा खोल दिया। अब जब भ्रष्टाचार का दरवाजा खुला, अब भ्रष्टाचार के दरवाजे पर कोई रोक न लगा दे, कोई आवाज न उठा दे, इसके लिए इन लोगों ने जाति का दरवाजा खोला, धर्म का दरवाजा खोला। जाति और धर्म के दरवाजा जब खोल चुके तो इन लोगों ने गुंडई का दरवाजा खोला। ये सारी चीजें ऊपर से नीचे तक समाज में जो दिखाई दे रही है, ये दरवाजे इनके खोले हुए हैं।
अगर मुंगेर के कोई मित्र सुन रहे हो तो पता होगा कि मुंगेर में कैसे हथियारों की फैक्ट्री बनी, और आज मुंगेर का बच्चा बच्चा नाव पर वहां AK-47 असेंबल होता है और सब जानते हैं। छपरा और सारण जैसा इलाका, इतना पवित्र इलाका, वेद पाठी इलाका, वहां आकर के खेती करवाई अंग्रेजों ने। नील से बारूद बनता था, आज वो पूरा इलाका बारूद में तब्दील हो चुका है। मित्रों, देशभक्ति देश के साथ भक्ति है। देश भूगोल है, देश में पहाड़ है, देश में नदियां हैं, देश में 5 तत्व हैं, देश में वे 8 तत्व शामिल होते हैं जो प्रकृति में शामिल होते हैं। आप जाकर के देख लीजिए पहाड़ों का हाल क्या है। सुबक सुबक कर रो रहे हैं पहाड़। अगर एक बार आप हिमालय की यात्रा पर निकल जाइए तो कम से कम आपको 50 से लेकर के 100 विस्फोटों की आवाजें सुनाई देंगी जो विदेशी कंपनियां आकर के कर रही हैं। आपकी नदियों का हाल देख लीजिए। पुराने जमाने में लेखक होते थे, जब जाते थे तो लोग उनसे हाल पूछते थे कि वहां के पहाड़ कैसे हैं, वहां की नदियां कैसी हैं, वहां की गायें दूध देती हैं कि नहीं, वहां के लोगों के बीच सौहार्द है कि नहीं। इन चीजों को पूछते थे। और आज अगर आप भारत को माता मानते हैं तो इस माता का भूगोल तो आपको दिखाई ही दे रहा होगा कि यह भूगोल कैसा है। और अगर आप इस भूगोल के बाद भी देशभक्त होने का दावा करते हैं तो मित्र, आपकी देशभक्ति संदिग्ध है और आप भारत के नहीं, इंडिया के देशभक्त हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत के देशभक्त और इंडिया के देशभक्तों को अलग अलग लगाया जाए। आप इंडिया के देशभक्त हैं, इसलिए आप तिरंगा को महत्व देते हैं, आप गंगा को महत्व नहीं देते, आप संविधान को महत्व देते हैं, आप जीवन को महत्व नहीं देते। इतनी बड़ी आपदा पसरी हुई है, कहीं कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। लोगों ने आदत डाल लिया है बगैर सरकार के जीने की, मौत के साथ जीने की। ऐसे समय में अगर देशभक्ति जैसे शब्द पर बातचीत हो, ऐसे समय में तो यह बड़े ही संवेदनशील लगाव का मामला है। भारत मां है, भारत हमारी मां है, और उस मां की मिट्टी के साथ, उस मां के पहाड़ के साथ, उस मां की धरती के साथ ये कौन सा सलूक किया इस वनिज काल ने। हर चीज बेचने की वस्तु बना दी, हवा को भी बेचने की वस्तु बना दी, पानी को भी बेचने की वस्तु बना दी। कल मेरी बात हो रही थी राजपाल यादव से, उनका फोन आया था और इस पर बात हो रही थी कि क्या रावण सबसे बड़ा खलनायक है। मैंने कहा कि अब शायद रावण सबसे बड़ा खलनायक नहीं रहा, क्योंकि रावण का घर हवा बहारती थी, रावण के घर मेघ पानी भरते थे। लेकिन आज का रावण पानी को बेच देता है, हवा को बेच देता है और मूल अपने ईश्वर उस पैसे तक पहुंचता है। यह मनोरोगी हो गया है। पृथ्वी पर जब हम आए तो हमें जीना था मिलजुल करके, हम जीना नहीं सीख सके। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं मिलेगी। आप अस्पताल में जाकर चिकित्सा का हाल देख लीजिए, आप स्कूल में जाकर के शिक्षा का हाल देख लीजिए। मैं काले अपनी मिशन में सफल रहा,
उसने इस इलाके के लोगों का स्वाभिमान ही छीन लिया, सबको नौकर बना दिया। अगर आप वास्तविक देशभक्त हैं तो आप यात्री नहीं, काल यात्री बने। काल से समझे चीजों को, कैसे रिश्ते बने, कैसे जीवन विकसित हुआ, कहां बना, कहां बिगड़ा, कहां गलती हुई। आज हम इस छोर पर आकर के खड़े हैं कि हमारी हवा सांस लेने लायक नहीं रही। हम इस छोर पर खड़े हैं कि हमारा पानी पीने लायक नहीं रहा। हम इस छोर पर खड़े हैं कि हमारी धरती फसल देने लायक नहीं रही। जो भक्ति सतोगुण में नारद के पास थी, जो भक्ति सतोगुण में हनुमान के पास थी, जो भक्ति मीराबाई के पास थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, वो भक्ति आज एनजीओ के पास चली गई है। देशभक्ति करने के लिए भी ये लोग पैसा लेते हैं, देशभक्ति का भी बजट बनता है, देशभक्त बनाए जाते हैं। इन देशभक्तों का रिश्ता इस भारत के साथ दिल से नहीं है। वे उस 30% इंडिया के लोग हैं, उनकी देशभक्ति संदिग्ध ही नहीं, पूरी तरह से आपत्तिजनक है। वे लुटेरे हैं, वे तब भी लूट रहे थे और आज भी लूट रहे हैं। तो अगर आप देशभक्त हैं तो सबसे पहले दुश्मन की पहचान कीजिए। कौन दुश्मन है? मैं नहीं कहता, मेरी बात मान लीजिए। पहले दुश्मन की पहचान कीजिए कि वो दुश्मन कौन है। अगर आप देशभक्त हैं तो आप दुश्मन की ताकत का अनुमान कीजिए। अगर आप देशभक्त हैं तो दुश्मन की ताकत के बराबर अपने ताकत को ले आइए और ले आकर के इस भारत माता को उस तरह से सजाइए कि हम कह सकें कि ये हमारी आजादी है। एक कवि हुए हैं धूमिल। धूमिल ने 20 साल बाद आजादी के, आज 73 साल हो गए हैं, 20 साल बाद एक कविता लिखी थी और उस कविता में धूमिल ने यह सवाल उठाया था कि क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है? क्या आजादी 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ मतलब होता है? और अंत में यह भी कहते हैं, और बिना किसी उत्तर के चुपचाप आगे बढ़ जाता हूं। उसी कविता में भी एक सवाल और पूछते हैं कि 20 साल बाद मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। ये हमारा सब्र है कि हम उनके मुकाबले जानवर बन चुके हैं। और भी धूमिल को वो महत्व नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे धूमिल, दुष्यंत कुमार और वैसे कवि जिनको नकार दिया गया है, वे धीरे धीरे अपनी प्रतिरोध की चेतना को लेकर के वे वापस आ रहे हैं। धूमिल ने यहां तक कहा कि समाजवाद जो है या जनतंत्र है, यह एक थाली है और इसमें जनता का रक्त है, और वो आदमी उतना बड़ा देशभक्त है जिसकी थाली में इस देश का सबसे अधिक रक्त है। देशभक्त को धूमिल ने इस तरह परिभाषित किया। धूमिल में वो अखड़ता थी कि धूमिल कहते हैं कि अगर जिंदा रहने के पीछे कोई सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके जिंदा रहने में कोई फर्क नहीं है।
मूल वह तर्क है कि आपकी देशभक्ति का वो जज्बा क्या है, वो तर्क क्या है। धूमिल के साथ धूमिल ने ही नहीं, जाने कितने कवियों ने ये जनगण मन का जो आप गीत गाते हैं, कभी इसका आपने इतिहास पता किया? ये अधिनायक कौन है? रघुवीर साहब ने पूछा था, ये जनगण मन का अधिनायक आखिर है कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को किसकी प्रशंसा में लिखा था, और ये गीत राष्ट्रीय गीत कैसे हो गया? मित्रों, छद्म आजादी का सुख नहीं दे सकती। ये आजादी जो हमें मिली है वो छद्म है। धूमिल ने कविता के बारे में लिखा था कि यदि हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा जो भीड़ में पीछे गिर पड़ा था। भीड़ में पीछे गिर पड़े चेहरे को धूमिल उठाते हैं और दौड़ते हुए आदमी को सौंप देते हैं। उसी तरह से इस 15 अगस्त की इस शुभ संध्या में मैं खोई हुई आजादी, खोए हुए देशभक्त का चेहरा चाहता हूं कि उठाऊं और आपके सामने रख दूं और कहूं कि लीजिए, यह है इस देश के देशभक्त का चेहरा जो इस हड़बड़ी में, इस बनिज काल में पीछे गिर पड़ा था। पहले एक राजा होता था, आज 1000 राजा हैं। कोई साबुन का राजा है, कोई पानी का राजा है, कोई तेल का राजा है, कोई दूध का राजा है। कितने सारे राज्य बन गए देखते देखते। तो मित्रों, समय एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। अब तक प्रकृति सब कुछ सहन करती जा रही थी, अब प्रकृति ने सहन करने से इनकार कर दिया है और वह ऐसी परिस्थिति बना रही है जिसमें मनुष्य का जीना दूभर हो रहा है। कोरोना काल के जो अनुभव हैं, उस अनुभव ने बहुत कुछ सिखाया है और ये एक अंदर एक जज्बे के साथ अपने भीतर गया है, अपनी आत्मा के पास गया है और इस समय कैसा नागरिक होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कितना अंदर जाएंगे। आप घर के भीतर चले गए, गांव टूट गए, समाज टूट गया, परिवार टूट गया, आप नितांत अकेले हो गए हैं। ऐसे समय में क्या आपको इच्छा नहीं होती कि आप परिवार की ओर जाएं? क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आप फिर से समाज की ओर जाएं, आप देश की ओर जाएं, आप पूरी दुनिया की ओर जाएं? बहुत सुंदर है यह दुनिया। यहां वो आसमान है जिसके नीचे बैठ करके हम तारों का गीत सुन सकते हैं। यहां वो नदी है जिसके किनारे बैठ करके हम कल कल की ध्वनि सुन सकते हैं। यहां वो वायु है जिसे हम नथुना फुला फुला करके सांस ले सकते हैं। वे तमाम लोग जो हमारी हवा को गंदा करने पर तुले हैं, जो हमारे पानी को गंदा करने पर तुले हैं, जो हमारे नभ को गंदा करने पर तुले हैं, जो हमारे जीवन को युद्ध के अंधेरे में झोंक देना चाहते हैं, उसके विरुद्ध प्रतिरोध का स्वर देशभक्ति है। यह वो आपका चेहरा है जो सभ्यता की भीड़ में पीछे गिर पड़ा था। मैं चाहूंगा कि आप मेरी कोई मदद न करें। आप गंगा की मदद नहीं कर सकते। अरे आप तो अपनी मदद नहीं कर सकते, आप गंगा की मदद क्या करेंगे? अपनी मदद करें और अपने उस खोए हुए चेहरे की तलाश करें जो आगे बढ़ने की होड़ में पीछे छूट गया था। और फिर वही अंतिम बात, इसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि भक्ति के 2 पुत्र हैं। पहला पुत्र ज्ञान, ज्ञान के साथ जुड़े, दूसरा वैराग्य,
ये भक्ति के दो पुत्र हैं। और जब वो करें, वो एक वैराग्य भाव से इस पृथ्वी को, इस भारत माता को, जिस रूप में आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, किसी भी अभीष्ट देव की पूजा करते हैं, उस रूप में भारत माता की पूजा कीजिए। उस भारत माता के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपए खर्च लेने वाले और उसमें भी कमीशन खाने वालों के प्रति अपने मन में घृणा के बीज को जन्म दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आलोचना परिवार के साथ आप जुड़े रहें। हमारा रिश्ता दिल का है, हम दिल से जुड़े हैं। हमारे पास जो चाकू है विरोध करने की, वह डॉक्टर का चाकू है, सड़े अंगों को काटता है, अच्छे अंगों को नहीं। और सभ्यता के पास जो चाकू है वह अच्छे अंगों को काटकर हमें अपाहिज बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल भी आ रहे हैं और एक आग्रह है इनका कि गीत सुनाने के लिए। चलिए एक पंक्ति सुना देता हूँ। गंगा जी के चारिया देखता निकला गेला हो, ए गंगा मैया ताही तर खाड़ को शिला रानी के वट के जा गावेली के वट के जा गावेली हो। देखिए, ये एक लोग कहते हैं कि राम की उत्पत्ति कैसे हुई थी। लोक में राम की उत्पत्ति का यह गीत है। ये कौशल्या गंगा के पास गई हैं और केवट से कहती हैं कि या गंगा साझे जे जा गेली किया गंगा जग सुआधीरा आतीनु हो, एकेवटा किया गंगा जागसु भीनु सा रकहबी दुखयापन कहबी दुखयापन हो। केवट जवाब देता है, नहीं गंगा साझे जे जागेली, नहीं गंगा जाग सुआधीरा आतीनु हो, एको शिला गंगा जागेली बीनु सा रकहिह दुखयापन कहिह दुखयापन हो। अब देखिए कौशल्या अपना दुख कहती हैं। सात बलक मोहे दिहलु सातोरे छोइली हलुनु ओ, ए गंगा मैया आठवेगा रभ अवतारत क्यों के भरोसा नहीं क्यों। एक चीज पर गौर कीजिएगा, कौशल्या गई हैं और कहती हैं 7 पुत्र, ये मामला कृष्ण वाला है। लेकिन लोग चूंकि पढ़ा लिखा नहीं होता, लोग को चूंकि ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो उन सारी चीजों को ग्रहण करता है जो उसे अनुमान में भी होता है। और इसलिए कौशल्या जब यहां आती हैं तो कहती हैं कि 7 बलक मोहिती हलु सातोरे छुईली हलु न हो।
अब गंगा जी का आशीर्वाद सुनिए, वो भी उसी भाषा में आशीर्वाद देती हैं कि सात बल का तो है दिहानी, सातोरे छोई लिहानी नु हो, एको शिला आठवे गर्भ राम जनमी हे आजो धाके मालिक आजो धाके मालिक। कौशल्या जी खुश हो जाती हैं, जाई मोरी गंगा मैया राम जन्मी है अयोध्या के पालक, अयोध्या के पालक हो। गौर कीजिए, मालिक नहीं कहती हैं, गंगा कहती है कि अयोध्या के मालिक दे रहा हूं। और कौशल्या की भाषा देखिए कि कौशल्या कहती हैं कि जाही मोरी गंगा मैया राम जन्मी है अयोध्या के पालक, अयोध्या के पालक हो। ए गंगा मैया सोनावे माढ़ाई भी राउर घटी या रूपे लागल सीढ़ीनु। एक बार फिर आप सबको 15 अगस्त की शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।